हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1। पिछले कई वीडियो में हमने बता दिया था, उसका बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाएंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन यहाँ प्रश्नावली 1.1 में एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यही 3 क्वेश्चन हैं, तो हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर हम बनाते हैं। दिया है 135 ओवर 225, 135 और 225। तो चलिए, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए वो भी एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ निकाल देना है। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। चलिए हम बताते हैं। आखिर में हम सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बचपन में पढ़े हैं। जैसे कि मान लीजिए भागा देते हैं, तो भागा में देते हैं तो एक भाज्य होता है। भाज्य का मान निकालने के लिए जो भाजक जो होता है, भाजक का मतलब होता है जो भाग लगाता है। भाजक का मतलब जो होता है भाग लगाता है। तो भाजक गुने भागफल प्लस होता था शेषफल, होता था। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बचपन में। इसी पर तोड़ देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। तो भाज्य जो होगा वो क्या होगा, भाज्य जो वही होता है जिसमें भाग लगाया जाता है। भाजक जो होता है जिससे भाग किया जाता है, और जो परिणाम आता है वही भागफल होता है। और जो बच जाता है शेषफल, उसी को ही शेषफल कहा जाता है। जीरो भी बच सकता है या भाग नहीं लग सकता है। देखिए, तो विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है, जैसे कि जो भाज्य होगा इसको ए मानेगा। ठीक है, भाजक को बी मानेगा, भागफल को क्यू मानेगा और शेषफल को आर मानेगा। इसी को ए प्लस बी क्यू, सुनिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देना ही विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। और कभी भी ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब कि जो भाज्य होगा वो कभी भी भाजक से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये कि बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या से भाग लगाया जाता है। तो छोटा संख्या वाला को बी अर्थात भाजक और बड़ा संख्या वाले को ए। और देखिए, इसी रूप में लिखना है। जैसे हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में है 135 और 225। ठीक है, तो देखिए, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। तो जो बड़ा वाला संख्या होगा उसे ए मानेंगे। अर्थात बड़ा वाला संख्या 225 है, अर्थात 225 ग्रेटर देन 135, अर्थात 135 से इस 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग लगाना शुरू करेंगे तो भाग कैसे लगेगा, कितने मरतबे में लगेगा, 1 मरतबे में लगेगा। 1 मरतबे में लगेगा तो 135, 5 से 5 घटा 0, 12 में से 3 घटा 9, 1 0, अर्थात ये 90 आ गया। शेषफल देखिए 90 आया। भाज्य मेरा 225 था, भाजक 135 था, भागफल कितना था, 1 था। इसी को हम यहाँ लिख देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस 90। विभाजन एल्गोरिथम के रूप में होगा। सुनिए, विभाजन एल्गोरिथम तब तक चलता रहता है जब तक इस शेषफल का मान जीरो ना आ जाए। जिस कंडीशन पर, जिस स्टेज पर जब शेषफल का मान जीरो आ जाता है, उस स्टेप पर जो भाजक होता है वही इस संख्या का एचसीएफ होता है। वही इस संख्या का क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब देखिए यहाँ 90 आया, इसका मतलब हुआ कि 90 से फिर भाग लगाएंगे किस में, तो 135 में। किस में लगाएंगे, 135 में। तब कितने मरतबे में लगेगा, 9 दूना 18। अगर 2 मरतबे में लगा रहे हैं तो 180 हो जाएगा, जो भाग नहीं लगेगा। तो 1 के मरतबे में लगेगा 90। तो 5 में से 0 घटा कितना आ जाएगा, 5 होगा। और ये 13 में से 9 गया तो 9 बचा 13, 45। तो फिर इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो ये 135 लिखेंगे। 135 बराबर, कहाँ से भाज्य 135 है, भाजक कितना है 90। इस कंडीशन में भाजक 90, भागफल कितना, भागफल 1 और शेषफल कितना 45। तो 45 ये भी एल्गोरिथम के रूप में लिखा गया, विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। अभी नहीं, प्रक्रिया चलता रहेगा जब तक कि शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। तो फिर 45 से भाग करेंगे किस में, 90 में, इस भाजक में। तब देखिए 45 दूने 90। इसका मतलब यहाँ कट गया का मतलब शेषफल कितना 0 हो जाएगा।
शेषफल यहाँ 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 हो गया तो जो ये भाजक है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो फिर इसको भी लिखेंगे यहाँ 90 बराबर, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्रयोग करके निकालना है एचसीएफ, इसलिए लिखना जरूरी है। 45 × 2 प्लस शेषफल कितना 0, तो शेषफल r आ गया। यहाँ क्या बताए थे, यहाँ हम यही समझाए थे कि जब शेषफल r आ जाएगा, सॉरी शेषफल जब 0 आ जाएगा, शेषफल जब 0 आ जाएगा तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग वहाँ समाप्त हो जाएगा और उस कंडीशन में जो भाजक होगा अर्थात b जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में शेषफल यहाँ 0 आ गया है और जो भाजक है 45 है, इसलिए यहाँ सॉरी लाइन कट गया, ओहो